देश में समाजवाद के नाम पर बने सभी कानूनों को खत्म किया जा चुका है, पर चुनाव जीतने के लिए देश में गरीबोन्मुख योजनाओं पर इतना पैसा खर्च हो रहा है जितना कभी इंदिरा गांधी और नेहरू के दौर में नहीं हुआ था। मतलब समाजवाद शब्द से केवल परहेज है, नीतियों से नहीं। यानी शराब वही है, बस बोतल बदल दी गई है। देश में इस समय समाजवाद पर चर्चा गर्म हो गई है। कारण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सह कार्यवाह यानी महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान को धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से छुटकारा पा लेना चाहिए। देश में यह आम धारणा है कि संघ जो सोचता है भारतीय जनता पार्टी उस पर जरूर एक्शन लेती है। भारत के संविधान में समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट शब्द इमरजेंसी के दौरान 1975 में 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हालांकि उस दौरान संविधान के मूलभूत अधिकार ही लोगों के पास नहीं थे, लेकिन इमरजेंसी की अलोकप्रियता से बचने के लिए सरकार ने अपनी कदम को इस रूप में पेश किया जैसे कि इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक समानता, संसाधनों का समान वितरण और कल्याणकारी राज्य की स्थापना को बढ़ावा देना है। हालांकि आजादी मिलने के बाद दुनिया के सबसे बड़े समाजवादियों में से एक जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और संविधान निर्माण में भी उनकी महती भूमिका थी, पर उन्होंने इस शब्द से पर्याप्त दूरी बनाए रखी। जाहिर है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद नेहरू के नेतृत्व में देश का विकास समाजवादी तरीके से हुआ। राष्ट्रपिता गांधी के विपरीत नेहरू को समाजवाद से विशेष लगाव था। देश में बड़ी सरकारी कंपनियों की स्थापना के प्रति झुकाव में उनका समाजवाद के प्रति लगाव स्पष्ट दिखता था। इंदिरा गांधी ने भी देश की बागडोर संभालने के बाद समाजवादी रास्ते पर ही देश को चलाने में भलाई समझी। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए शायद धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को संविधान में प्रस्तावना के रूप में जुड़वा दिया। इंदिरा गांधी वैश्विक समाजवादी आंदोलनों विशेष रूप से सोवियत मॉडल से अभिभूत थी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगा जब वैश्वीकरण, उदारीकरण और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों ने समाजवाद की प्रासंगिकता को ही खत्म कर दिया। आज स्थिति यह है कि देश में समाजवाद के नाम पर बने सभी कानूनों को खत्म किया जा चुका है, पर चुनाव जीतने के लिए देश में गरीबोन्मुख योजनाएं पर इतना पैसा खर्च हो रहा है जितना कभी इंदिरा गांधी और नेहरू के समय में नहीं हुआ। मतलब समाजवाद शब्द से केवल परहेज है, नीतियों से नहीं। यानी शराब वही, बस बोतल बदल दी गई। आज देश में जिन लोगों ने 70 के दशक में जन्म लिया होगा वो मिड एज में होंगे। यह दशक एक ऐसे दौर की गवाही है जब देश समाजवादी कानूनों के दायरे में जकड़ा हुआ था। देश की इकोनॉमी 2 से 3% के ग्रोथ में झूल रही थी। समाजवादी सपनों को पूरा करने के लिए देश की सरकारों के पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि बिना पूंजी के विकास को कैसे संभव किया जा सकता है कि देश के गरीबों के लिए मुफ्त खोरी वाली स्कीमों को लागू किया जा सके। स्कूटर और सीमेंट खरीदने के लिए लाइसेंस और परमिट लेनी होती थी। चीनी और मिट्टी के तेल पर राशनिंग थी, यानी कि एक परिवार 2 किलो से अधिक चीनी नहीं खरीद सकता था। इसी तरह मिट्टी का तेल आवंटन भी निर्धारित था। सरकारी नौकरियां भी नहीं थी और प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं रोजगार के लिए। पकौड़े का दुकान खोलकर भी परिवार चलाना मुश्किल था। जीवन प्रत्याशा 50 से भी कम था। न प्राइवेट हॉस्पिटलों का विकास हुआ, न ही प्राइवेट स्कूल और कॉलेज खुल सके थे। 1991 आते आते देश की अर्थव्यवस्था की जो हालत हुई वो सबके सामने था। 1 महीने के लिए भी जरूरी विदेशी मुद्रा देश के पास नहीं बची थी। सोना गिरवी रखकर किसी तरह देश चल रहा था। उसी दौर में सामने आए नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। राजीव गांधी की हत्या होने के बाद राव पीएम बने और मनमोहन वित्त मंत्री। इन दोनों की जोड़ी ने देश में उदारवादी अर्थव्यवस्था की जो नींव डाली, उसी का नतीजा है कि आज देश विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहुत ही जल्द हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। भारत में 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों ने समाजवादी नीतियों को कमजोर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इन सुधारों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को समाजवादी ढंग से निकालकर बाजारोन्मुख और वैश्वीकृत मॉडल की ओर ले आए। जाहिर है कि बिना समाजवादी कानूनों और नीतियों को खत्म किए यह संभव नहीं था। देश की अर्थव्यवस्था लाइसेंस राज, सार्वजनिक क्षेत्र के वर्चस्व और भारी सरकारी नियंत्रण में थी। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में इस संकट से निपटने के लिए दर्जनों आर्थिक सुधार किए। सबसे पहला काम हुआ लाइसेंस राज का खात्मा, जिसके तहत निजी उद्यमों को व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। यह प्रणाली 1950 से 1960
1960 के दशक में लागू थी और इसका उद्देश्य संसाधनों का समान वितरण, एकाधिकार को रोकना था। राव और सिंह ने कई घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण शुरू किया। बहुत से क्षेत्रों को निजी और विदेशी निवेश के लिए खोला गया। दूरसंचार और बिजली जैसे क्षेत्रों में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। मनमोहन सिंह ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे हम FDI कहते हैं, की सीमा बढ़ाई। विशेष रूप से बीमा, खुदरा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में व्यापार नीतियों को उदार बनाया गया और भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO के साथ एकीकरण को स्वीकार किया। श्रम संबंधी कठोर कानूनों को खत्म कर दिया गया। जाहिर है कि समाजवाद की चूल्हे हिला दी गई। भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP समाजवादी नीतियों को लागू करने में किसी से पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतनी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जितनी समाजवाद के दौर में भी लागू नहीं थी। इस तरह यह साफ है कि भले ही संघ को समाजवाद शब्द से परहेज हो, पर समाजवादी नीतियों से कोई दुराव नहीं है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो 50 करोड़ गरीब लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने लाखों गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करा रहा है। मोदी सरकार ने मनरेगा के बजट को बढ़ाया। 2023-24 में लगभग 60,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रदान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जिसे हम EWS की श्रेणी में रखते हैं, के लिए 10% आरक्षण लागू करना आर्थिक आधार पर समानता को बढ़ावा देता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। समाजवाद, जो सामाजिक आर्थिक समानता, उत्पादन के साधनों पर राज्य नियंत्रण और कल्याणकारी नीतियों पर आधारित विचारधारा है, जिसे आज रूस और चीन जैसे देश भी मानने को तैयार नहीं है। शायद यही कारण है कि 20वीं सदी के अंत से ही यह विचारधारा अप्रासंगिक हो चुकी है। भारत के संविधान में 1975 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पर वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों में इसकी प्रासंगिकता को कम कर दिया। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी यूरोप, रूस और अन्य समाजवादी देशों ने बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसने समाजवाद की वैश्विक प्रासंगिकता को ही खत्म कर दिया। 1980 के दशक से वैश्वीकरण ने बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया। आज दुनिया का नेतृत्व विश्व व्यापार संगठन WTO, मुफ्त व्यापार समझौते और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर रही हैं। राज्य नियंत्रित उद्यमों का दुनिया ही नहीं, देश के स्तर पर भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पर इसका नुकसान यह हुआ है कि पूंजी कुछ खास लोगों के पास इकट्ठा होती जा रही है। आज दुनिया का आधा संपत्ति केवल 1% लोगों के ही पास है। शायद यही कारण है कि बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज जैसे नेताओं ने लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया, जो पूंजीवादी ढांचे में सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है। यह पारंपरिक समाजवाद, जो उत्पादन के साधनों पर राज्य नियंत्रण पर जोर देता था, से काफी अलग है। इसीलिए हम कहते हैं, भारतीय संविधान में रहे या नहीं रहे समाजवाद, लेकिन समाजवाद के नाम पे रोना तो आ ही रहा है। मतलब समाजवाद शब्द से केवल परहेज है, नीतियों से नहीं। यानी शराब वही है, बस बोतल बदल दी गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय बनी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हाँ, यदि आप भी अपनी कोई बात 7TV भारत तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9993236555 पर आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7TV भारत की टीम आपकी बात सुनेगी। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7TV भारत के साथ।